नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदुत्व और वैज्ञानिक तर्क। मुहर्रम में महादेव बसे, रमजान में राम, संपूर्ण राष्ट्र में हिंदुस्तान बसे, ऐसा हो मेरा देश। आज बहुत खुशी है कि जहाँ जहाँ देखो हर कोई प्रेम मोहब्बत दिल में लेकर प्रेम मोहब्बत बांटते दिखता है। आपको दिखे न दिखे, बिहारी खबर ऐसा देखना चाहता है। कहते हैं ना, भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिसे देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कई लोग हंसते हैं तो कुछ कहते हैं ये क्या ढकोसला है। हिंदू परंपरा पर हंसने वाले और उसे ढकोसला कहने वाले लोगों की सोच शायद यह प्रोग्राम देखकर बदल जाएगी, ऐसा मेरा कोशिश है। आज हम आपको बताएंगे कि उन परंपराओं के बारे में जिनसे आप हर रोज रूबरू होते हैं। भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई आपसे पूछेगा कि हम नमस्ते क्यों करते हैं तो आप उसका वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। अब हम चर्चा करते हैं अपनी परंपराओं पे। नमस्कार करना। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं नमस्कार करने समय और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज के कोरोना काल में नमस्ते करने के वैज्ञानिक कारक सिद्ध हो चुका है और दुनिया ने हमारी परंपरा नमस्ते करने को अपनाया है। अगला, चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श करने पर हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वालों के पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करते हैं। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटों के हाथों तक, या फिर छोटों के हाथों से होते हुए बड़ों के पैरों तक, जिससे हम दीर्घायु होते हैं। पीपल की पूजा करना। पीपल की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। याद रखिए, पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। कुमकुम तिलक लगाना। आँखों के बीच माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर सही रहता है। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। कान छिदवाना। इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। जमीन पर बैठकर खाना खाना या भोजन करना। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त
अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रियाएं अच्छी रहती है। इस पोजीशन से बैठते ही खुद व खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। सिंदूर लगाना। सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूँकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस कम होता है। व्रत रखना। आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधित रोग, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी खत्म हो जाती है। सिर पर चोटी रखना। जिस जगह पे चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता और सोचने की क्षमता बढ़ती है। मंदिर जाना। मंदिर वो स्थान होता है जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क शांत रहता है। तुलसी की पूजा। तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होता है तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होता है और उससे बीमारियां दूर रहती हैं। चूड़ी पहनना। हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने के बजाय शरीर के अंदर चली जाती है, जिससे महिलाएं ज़्यादा स्वस्थ रहती है। हवन या यज्ञ करना। हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है वह है कपूर, तिल, चीनी आदि। मिश्रण के जलने पर जब धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। घंटा बजाना। घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर करती है। इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज़ 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है और इससे हमारे शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। मेहंदी लगाना। मेहंदी एक जड़ी बूटी है जिससे लगाने से शरीर का तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि नहीं आते हैं। शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधे दिमाग से है, लिहाजा चाहे जितना काम हो, टेंशन हो, मेहंदी लगाने से दूर हो जाती है। बिछिया पहनना। पैर की दूसरी उंगली में चांदी की बिछिया पहना जाता है और उसकी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिलाओं के शरीर में करती है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे व्यवहारिक जीवन में जो हमारी व्यवहारिकता है वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक कारकों से जुड़ा हुआ है। यानी जो हमारा हिंदुत्व है और हिंदुत्व में जो आम जिंदगी में हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है। तो अब आप सोचिए कि हमारा हिंदुत्व वैज्ञानिकता से कितने परे है। तो दूर मत हटिए,
अपने हिंदुत्व को बरकरार रखिए। ये वैज्ञानिक रूप से भी आपको मजबूत रखता है, साथ ही साथ आप हेल्दी और वेल्दी दोनों होते हैं। तो आज दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।